यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो हमारी जो क्लास होती है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं डेली EMRS की हम तैयारी कर रहे हैं, वो भी लाइब्रेरी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी में भी आपका जो टेस्ट है वो आपका चल रहा है। 20 क्वेश्चन आपके होते हैं, 10 सेकंड आपको मिलती है। EMRS लाइब्रेरी के लिए आपको बोला गया है ओल्ड पेपर आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओल्ड पेपर आपको जितने भी आपको लाइब्रेरी से रिलेटेड ओल्ड पेपर आपके होते हैं वे सारे पेपर आप निकालना शुरू कर दीजिए। और जो आपका 20 क्वेश्चन का टेस्ट आपका चल रहा है वो भी आप देते रहिए। चलिए, जो आपको ओल्ड पेपर आपको लाइब्रेरी के जो ओल्ड पेपर है वो आपको क्लास आपकी चल रही है कंटिन्यू। तो ओल्ड पेपर वाली क्लास जो UGC नेट वाली है वो आप कर सकते हो, क्योंकि ओल्ड पेपर जो है वो आपको पढ़ने हैं, नेट के भी आपको पढ़ने हैं। तो वो क्लास आप वो क्लास आप कर सकते हो, वीडियो आप देख सकते हो। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको डेली क्लास का जो नोटिफिकेशन है, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो अब अपने क्वेश्चन की ओर पहुँचते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, विपो इज एस्टैब्लिश्ड इन। विपो कहाँ पर स्थापित है? जो विपो है वो कहाँ पर स्थापित है, कहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी पेरिस। तो कहाँ पर स्थापित है? 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या है? तो विपो कहाँ पर स्थापित है? विपो पूछा गया है कि वो कहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है, कहाँ पर स्थित है। तो विपो कहाँ पर स्थापित है? तो विपो जो है वो कहाँ पर? जेनेवा में आपका स्थापित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? तो इंटरनेशनल लेवल पर आपका जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो पूछा गया है कि कौन सा है। ऑप्शन ए ILA, ऑप्शन बी BLA, ऑप्शन सी ALA, ऑप्शन डी IFLA। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंटरनेशनल लेवल का जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो कौन सा है? 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। ये आपका था IFLA। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी IFLA करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका जो नेशनल लाइब्रेरीज का नाम आपका पूछा गया है। ऑप्शन ए अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी, ऑप्शन बी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन सी लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ USA। 10 सेकंड आपको मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी नेशनल लाइब्रेरीज का इसमें नाम पूछा गया। USA की जो नेशनल लाइब्रेरीज है उसका जो नाम है वो क्या है? तो नाम क्या है उसका? उसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है? तो इसमें पूछा गया है कि वो बताना आपको जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ऑप्शन ए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन सी लाइब्रेरी एसोसिएशन UK, ऑप्शन डी आइसलिक। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन में से आपको बताना था कि दुनिया यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे जो ओल्ड है, सबसे बिग और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है। तो कौन सा है? वो है आपका ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ALA इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम क्या था? तो ब्रिटिश लाइब्रेरी जो एसोसिएशन है उसका मूल नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए BLA, ऑप्शन बी लाइब्रेरी एसोसिएशन UK, ऑप्शन सी एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश लाइब्रेरी, ऑप्शन डी लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम क्या है? तो मूल नाम इसमें पूछा गया है। मूल नाम क्या है? लाइब्रेरी एसोसिएशन UK। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, FID का पूरा नाम है। तो FID का पूरा नाम पूछा गया है कि क्या होगा? ऑप्शन ए इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन बी फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो FID का फुल नेम बताना है। 10 सेकंड आपको दी गई है। तो FID का कंप्लीट जो नाम है वो क्या होगा?
10 सेकंड में आपको आंसर देना है। एफआईडी का जो पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसकी जो स्थापना थी वो 12 सितंबर 1895 में हुई थी। 12 सितंबर 1895 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स का एक प्रकाशन है। तो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स है उसका जो प्रकाशन है, जो पब्लिशर्स है वो क्या है? ऑप्शन ए ILA, ऑप्शन बी ALA, ऑप्शन सी LA, ऑप्शन डी आइजलिक। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स का जो प्रकाशन है वो क्या है? 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर होगा ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसकी स्थापना जो थी वो 6 अक्टूबर 1876 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। FID की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो FID है उसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए पॉल ओटलेट एंड हेनरी ला फोंटेन, ऑप्शन बी रंगनाथन एंड भट्टाचार्य, ऑप्शन सी वेंकटरमण एंड नीलमगिरी, ऑप्शन डी शेयर्स एंड भाटी। तो किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी? 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो FID की स्थापना जो थी पॉल ओटलेट और हेनरी ला फोंटेन ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड ऑन FDI कैन बी फाउंड इन। FDI पर भारत सरकार के मत के बारे में सूचना निम्नलिखित में से किस में मिल सकती है? ऑप्शन ए गैजेटियर ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र, ऑप्शन बी ब्रिटेनिका बुक ऑफ द ईयर, ब्रिटेनिका बुक ऑफ द ईयर, ऑप्शन सी स्टेट्समैन ईयर बुक, ऑप्शन डी एशियन रिकॉर्डर। तो 10 सेकंड आपको मिली है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर क्या बनेगा? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा क्वेश्चन 9 का? 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या है? 9 क्वेश्चन, चलिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी एशियन रिकॉर्डर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला इज लोकेटेड इन। इफ्ला का मुख्यालय डैश में स्थित है। जो इफ्ला है उसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है वो किस में स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी वॉशिंगटन DC, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी द हैग। तो कहाँ पर वो स्थित है? तो वो जो हेडक्वार्टर है इफ्ला का वो कहाँ पर स्थित होगा? ये आपका द हैग में है। कहाँ पर स्थित है? द हैग में। ऑप्शन तो इसमें आपको बताना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो कहाँ पर स्थित होगा? चलिए इसका राइट आंसर है आपका द हैग, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है UBC स्टैंड फॉर। UBC का पूरा नाम है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल बुक सेंटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी ऑन कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी यूनिवर्सल बुक क्लासिफिकेशन, ऑप्शन डी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल। तो 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो UBC का पूरा नाम आपको बताना है। UBC की फुल फॉर्म आपको बतानी है। UBC की फुल फॉर्म क्या होगी? तो UBC जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये आपका यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द हेडक्वार्टर ऑफ ALA इज एट। ALA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए शिकागो, ऑप्शन बी वॉशिंगटन, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो जो हेडक्वार्टर है ALA का वो कहाँ पर है? ALA का जो हेडक्वार्टर है वो शिकागो में है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। विच ईयर इज द पब्लिकेशन ईयर ऑफ LC लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। LC लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स का प्रकाशन
वर्ष था, तो कौन सा वर्ष था, कौन से ईयर में प्रकाशन किया गया था? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1907। 10 सेकंड आपको मिली है, तो बताना है आपको जो एलसी की लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स है उसका जो प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशन ईयर है, वो कौन सा था? 10 सेकंड का टाइम आपको दिया गया है, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो कौन से ईयर में किया गया था? 1909, 1909 में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। Which library association was established in 1876? किस पुस्तकालय संघ की स्थापना 1876 में हुई थी? तो कौन से पुस्तकालय संघ है जिसकी जो स्थापना थी वो 1876 में हुई थी? ऑप्शन ए एलए, ऑप्शन बी एएलए, ऑप्शन सी आईएलए, ऑप्शन डी आइजलिक। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है कि कौन सा पुस्तकालय संघ की स्थापना जिसमें कि 1876 में की गई थी? तो कौन से में की गई थी? एएलए की। ऑप्शन बी एएलए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन 15 है, द लाइब्रेरी एसोसिएशन इज इन्वॉल्व इन प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरीज दिन। द लाइब्रेरी एसोसिएशन किस देश ग्रंथालय विकास से जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ होगा? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी इंडिया भारत। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो राइट आंसर आपको बताना है कि जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो कौन से देश या ग्रंथालय जो बिब्लियोग्राफी है उससे जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ होगा? ये आपका यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन से विश्व की सर्वाधिक पुरानी और बड़ी एसोसिएशन है? ऑप्शन ए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑप्शन सी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन डी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन जो 16 है इसका राइट आंसर आपको बताना है कि जो ओल्डेस्ट और जो लार्जेस्ट एसोसिएशन है वर्ल्ड का वो कौन सा है? 10 सेकंड आपको दी गई थी। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है एएलए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो एसलिब इज द स्पेशल लाइब्रेरी ऑफ। एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो एसलिब डैश का विशेष पुस्तकालय है। तो किसका ये विशेष पुस्तकालय होगा? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है क्वेश्चन 17 का। तो एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो एसलिब डैश का विशेष पुस्तकालय, तो किसका विशेष पुस्तकालय होगा? ये आपका है यूके का। यूके इसका राइट आंसर है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल वाज अ प्रोग्राम ऑफ। सार्वभौमिक ग्रंथपरक नियंत्रण डैश का एक कार्यक्रम था। तो किसका ये एक कार्यक्रम था? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी एफआईडी, ऑप्शन सी ओसीएलसी, ऑप्शन डी इफ्ला। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर क्या है? तो यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल जो है वो एक प्रोग्राम है। तो कैसा कार्यक्रम था ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको दी गई है। चलिए आपका क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर है इफ्ला, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इफ्ला जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ
कांग्रेस डैश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो किसका? नेशनल लाइब्रेरी होगा, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए जर्मनी का, ऑप्शन बी इंडिया भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूएसए। 10 सेकंड आपको मिली है क्वेश्चन नंबर 19 का। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। जो लाइब्रेरी है ऑफ कांग्रेस है वो किसकी राष्ट्रीय पुस्तकालय है? किसका वो राष्ट्रीय जो पुस्तकालय माना जाता है? तो किसका होगा? ये आपका है यूएसए का। किसका है? यूएसए। राइट आंसर है यूनाइटेड साउथ अमेरिका, ये इसका राइट आंसर होगा। यूएसए करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना डैश में हुई तो कौन सी ईयर में हुई थी? जो एएलए है उसकी स्थापना पूछी गई है कि कौन से ईयर में हुई है। ऑप्शन ए 1877, ऑप्शन बी 1878, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी 1800। तो 10 सेकंड आपको मिला है। क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 20 का तो राइट आंसर आपको बताना था। क्वेश्चन तो एएलए जो है इसकी जो स्थापना है वो 1876 में की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो डेट क्या थी? जो एएलए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1876 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय इसका है वो कहाँ पर है? शिकागो में है। शिकागो में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, जो यूएस में आपका है, यूएस में है। इसकी स्थापना मेलविल डेवी के प्रयास से हुई थी। यह आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।